हेलो भाइयों, हाजिर है आपका भाई फैक्ट भाई फिर आपकी खिदमत पे। और क्या आप बचपन में टार्ज़न कार्टून सीरीज के फैन थे? इफ नॉट टार्ज़न देन डेफिनेटली उसका इंडियन भाई मोगली जो पहनता है चड्डी। इन दोनों ने हम में से मेजोरिटी का दिल चुरा लिया है। ये दो लोग भले ही एनिमल्स के साथ जंगल में पले बड़े, लेकिन हमारे लिए ये दोनों ऐसे हैं मानो कोई पुराना स्कूल का यार या एक बिछड़ा हुआ कजिन जिसे जब भी मिलो बहुत मजा आता है। इनको देखकर मुझे कभी कभी मन के अंदर एक खिंचाव सा फील होता था जो मुझे कहता था छोड़ दो ये दुनियादारी, धरती माँ के साथ एक हो जाओ। बस ये प्रकृति है ही इतनी प्यारी, इसकी बाहों में खो जाओ। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एग्जाम के टाइम पर यही हल्का सा खिंचाव एक फुल ऑन इमोशन बन जाता था जो कान में आके चिल्लाता था ये पढ़ाई वगैरह सब धोखा है, भाग ले बेटा अभी मौका है, तू कौन सा अपने बाप का इकलौता है। एनीवेज फ्रेंड्स, ऑन अ सीरियस नोट, क्या आप जानते हो फ्रेंड्स, दुनिया में रियल लाइफ मोगलीज और टार्ज़न्स भी हुए हैं। एक बच्चा जो ह्यूमन कांटेक्ट के बिना बड़ा हुआ है या जो मिनिमल ह्यूमन कांटेक्ट के साथ बड़े हुए हैं, उसे हम एक फेरल चाइल्ड बुलाते हैं। फेरल यानी जंगली। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही फेरल ह्यूमंस की जो डिजर्व करते हैं खिताब नेक्स्ट टार्ज़न के नाम का। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज की वीडियो टाइटल्ड पीपल हु वर रेज्ड बाय एनिमल्स इन द वाइल्ड। नंबर 1, टीना सनीचर। आप सभी ने ये कहावत जरूर सुनी होगी, अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। ये कहावत बेसिकली हिंदी मुहावरे आस्तीन के सांप का ट्रांसलेशन है। वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, शीप इन वॉल्फ क्लॉथिंग और क्लॉथ्स इन वॉल्फ शीप तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी ह्यूमन इन वॉल्फ पैक के बारे में सुना है? कहानियों में शायद सुना होगा, लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं एक कहानी बिल्कुल नहीं है। 1867 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में कुछ हंटर्स ने एक दिन एक अजीब और चौंका देने वाली घटना विटनेस की। उन्होंने देखा कि एक 6 साल का बच्चा एक भेड़ियों के पैक के साथ था। अपेरेंटली उन भेड़ियों ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अपने जैसे एक की तरह उसे पाल रहे थे। उन हंटर्स ने सोचा कि बच्चे को बचा लेना चाहिए और उन्होंने वॉल्व्स की केव इन्फिल्ट्रेट करके फीमेल वॉल्व को मार दिया। आगरा के पास सिकंदरा मिशन ऑर्फनेज ले जाया गया। उस 6 साल के बच्चे को वहाँ उसका नाम मिला सनीचार। रिगार्डलेस टू से जंगल में बड़े होने का सनीचार पर काफी इफेक्ट आया। वो 4 पैरों पे चलते थे, बिल्कुल जैसे भेड़िए चलते हैं। सिर्फ कच्चा मीट खाया करते थे और जानवरों की तरह आवाजें निकालते जैसे ग्राउल करना और बाक करना, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज के साथ उनका बचपन से कोई कनेक्शन रहा ही नहीं था। 34 की एज में उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो आज भी अमर हैं। नंबर 2, कमला एंड अमला। फेरल चिल्ड्रन की ये कहानी ऑलमोस्ट एक मूवी की तरह है, बस डिफरेंस ये है कि ये एक मूवी नहीं है लेकिन एक बहुत पॉपुलर इंसिडेंट है। बंगाल के मिदनापुर शहर में एक टेरिफाइंग र्यूमर फैली थी 2 आत्माओं के बारे में जो रात में भेड़ियों के साथ निकलती थी। गांव वाले क्लेम करते थे कि ये 2 आत्माएं उन्होंने खुद देखी हैं और वो एक सिंबल है कि उन्हें वॉल्व्स को कभी हार्म नहीं करना है। इस र्यूमर से अट्रैक्ट हुए जोसेफ सिंह जो एक नॉर्दर्न इंडिया के ऑर्फनेज के इंचार्ज थे। जोसेफ ने इन ऑपरेशंस का पता लगाने के लिए एक रात एक ट्री में कैंप किया। रात में जब चंदा मामा निकले तो उनके साथ एक एक करके वॉल्व्स भी निकले और वॉल्व्स के साथ निकली द सो कॉल्ड आत्माएं। जोसेफ ने उन्हें डिस्क्राइब किया एज हाइडियस फिगर्स जिनकी बॉडी तो इंसानों की थी लेकिन बाकी सब एक भेड़िए का। उनका सर एक फर बॉल की तरह हो गया था जो शोल्डर्स को कवर कर रहा था। उनकी आंखें अल्लाह ह्यूमन थी मगर ह्यूमंस जैसी नहीं थी। दोनों लड़कियां चारों पैरों पर दौड़ती थी और उनके सेंसेस भी एक भेड़िए जितने शार्प हो चुके थे। ऐसा लगता था कि उनमें कोई इंसानियत नहीं है क्योंकि उनका इंसानों के साथ कभी कोई कांटेक्ट नहीं रहा था। उनको अगर कपड़े पहनाए जाते तो वो उनको फाड़ कर चीथड़े कर देती थी और कच्चा मीट ही खाना पसंद करती थी। सोते हुए वो खुद को कर्ल कर लेती थी और नींद में जानवरों जैसे ग्रॉल करती थी। सिंह का कहना था कि उनकी आंखें रात में एक बिल्ली की आंखों की तरह चमकती थी। चारों पैरों पर चलते हुए उन्हें इतना समय हो गया था कि अब नॉर्मल चल पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। 8 साल की अमला और 1.5 साल की कबला शायद बहनें नहीं थी। उन्हें वॉल्व्स ने अलग टाइम पर अडॉप्ट किया था। उन दोनों को ह्यूमन बनाने की प्रोग्रेस अच्छी चल रही थी जब अमला की डेथ हो गई ड्यू टू सिकनेस, जिससे कमला पर बहुत इफेक्ट पड़ा क्योंकि उसने रिसेंटली ही ह्यूमंस को ट्रस्ट करना शुरू किया था। लेकिन इवेंचुअली कमला की लाइफ में काफी प्रोग्रेस हुई और अच्छे से रिहैब किया। नंबर 3, बेलो द नाइजीरियन चिंप बॉय। इंसानों को इंसान बनने में काफी साल लगे। इवोल्यूशन की स्टेयर्स पर एक पॉइंट पर हम भी मंकीज जैसे ही थे। इनफैक्ट ह्यूमंस और मंकीज के एंसेस्टर्स सेम हैं, जिससे वो बनते हैं हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव। ये हुई फन फैक्ट्स की बात। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। 1996 में पाया गया बेलो एक नाइजीरियन बच्चा था जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल था और शायद 6 महीने की एज में ही उसके पेरेंट्स ने अबंडन कर दिया था। जब इंसानों ने उस
उस मासूम बच्चे का साथ छोड़ दिया तो मदर नेचर ने उसे अपनी गोद में ले लिया और बेल फॉरेस्ट की एक चिंपांजी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, जहां कुछ एजेंसीज ने उसको ढूंढा। 2002 में चिंपांजीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनिमल होते हैं जो इवन अडल्ट ह्यूमंस को बहुत ही आसानी के साथ ओवर पावर करके उन्हें मार सकते हैं। तो बेलो का उस फैमिली के साथ सरवाइव कर पाना एक मिरेकल से कम बिल्कुल भी नहीं था। डिस्कवर होने के टाइम पर बेलो एक चिंपांजीज की तरह ही चिल्लाता था, दो पैरों पर, लेकिन हाथ ड्रैग करते हुए रात में वो रेस्टलेस हो जाता था और इधर से उधर जंप करता था, चिंपैंजीज की ही तरह, जिससे बाकी बच्चे काफी डिस्टर्ब हो जाते थे। उसको रिकवर होने में अराउंड 6 साल लगे, लेकिन उस टाइम पॉइंट पर भी कुछ चिंपैंजीज कैरेक्टरिस्टिक्स बच गयी उसके अंदर, जैसे चिंपैंजीज की तरह लीप करना, वैसी आवाजें निकालना और अपने सर को अपने हाथों से क्लैप करना। दुर्भाग्यवश बेलो की 2005 में डेथ हो गई। नंबर 4, रशियन बर्ड बॉय। सुबह सुबह गार्डन में बैठकर बर्ड्स की चिपिंग सुनना, स्पेशली जब पूरी तरह से सनराइज ना हुआ हो, एक अलग ही फीलिंग होती है। उससे एक अलग ही पीस मिलता है। कभी कभी मन करता है कि मैं समझ सकूं ये बर्ड्स आखिर बात किस बारे में कर रही हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। काश मैं भी इनकी तरह एक फ्री बर्ड होता और इनकी तरह चहचहा पाता। शायद यही क्यूरियोसिटी रही होगी रशियन बर्ड बॉय की मदर की, जिन्होंने अपने बेटे की बर्थ के टाइम से उसे बर्ड्स के साथ रखा, उससे फिजिकली अब्यूज नहीं किया, खाना और पानी सब दिया, लेकिन कभी ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने दिया और एक माँ की तरह उसको प्यार नहीं किया। एज अ रिजल्ट उस बच्चे ने बर्ड्स की चिपिंग को ही अपनी स्पीच में अडॉप्ट कर लिया। बर्ड्स ने उसे चहचहाना तो सिखा दिया, लेकिन वो बेचारा कभी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं सीख पाया। अथॉरिटीज को जब पता चला इस बारे में तो उन्होंने उस बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया और फिर साइकोलॉजिकल केयर भी दी। अथॉरिटीज ने डिक्लेयर किया कि उसे कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, लेकिन जिस कंडीशन से वो गुजर रहा है उसको मोगली सिंड्रोम कहते हैं, जिससे वो शायद इंसानी भाषा कभी ना सीख पाए। आप उससे बात करते तो वो चिर्प करके रिप्लाई करता और जब उसको लगता कि शायद आप समझ नहीं रहे तो अपने हाथों से एक चिड़िया की तरह पंख फ्लैप करता और आपको समझाने की कोशिश करता। नंबर 5, ओक्साना मलाया। ओक्साना एक फेरल चाइल्ड या एक कन्फाइंड चाइल्ड नहीं थी, बस एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी। उसके पेरेंट्स अल्कोहलिक थे और ओक्साना पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। सिंस बर्थ अल्कोहल के जहर से ड्राइव होकर उन लोगों ने ओक्साना को अपने घर से तब निकाल दिया जब वो 3 साल की थी और मरने के लिए छोड़ दिया। यूक्रेन की ये फैमिली रहती थी एक गरीब एरिया में, जहाँ वाइल्ड डॉग सड़कों पर भारी मात्रा में घूमा करते थे। शेल्टर्स लेने के लिए ओक्साना एक शेड में गई जहाँ वाइल्ड डॉग्स का नेस्ट था। उन वाइल्ड डॉग्स ने ओक्साना को उसके सेज पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दिया और उसे अपने पास प्रोटेक्ट करके पाला। वो डॉग्स उसे इतना ज्यादा प्यार करने लगे थे कि जब अथॉरिटीज ओक्साना को रेस्क्यू करने के लिए गयी तब उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में रिट्रीट करना पड़ा उन डॉग्स की वजह से जो फियरलेसली उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ओक्साना के एक्शंस पूरी तरह से एक डॉग की तरह अडॉप्ट हो चुके थे। उसकी सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। वो बार्क और ग्रोल करके कम्युनिकेट करती थी, चारों पैरों पर चलती थी और कुछ भी खाने से पहले उसको सूंघती थी। डिस्कवर होने के बाद ह्यूमन सोसाइटी में ओक्साना को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि आज तक उन्हें इंटेलेक्चुअल और सोशल स्टिमुलस नहीं मिला था और उनका सारा इमोशनल कॉन्टेक्ट सिर्फ उन डॉग से आया था जिन्होंने उसको पाला था। सिंस बचपन से उनको कोई भी लैंग्वेज नहीं सिखाई गई थी एक्सेप्ट जो उन्होंने डॉग्स के साथ रहकर सीखी थी। ओक्साना को ह्यूमन स्पीच यूज करने में काफी ट्रबल हुआ। उसके अल्कोहलिक पेरेंट्स की गलती की सजा उन्हें भरनी पड़ी और वो कभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई। 2010 में वो एक मेंटल फैसिलिटी में आई जहाँ वो क्लिनिक के फॉर्म की काउस की देखभाल में हेल्प करती थी और जब कभी उन्हें कोई डॉग मिल जाता तो उसको खूब प्यार देती थी। जब मैं इन फेरल किड्स के बारे में पढ़ रहा था तो मेरा दिल खुशी और इमोशन से गार्डन हो गया था। लुकिंग एट हाउ नेचर लव्स अस एंड नर्चर्स, जब हमारी स्पीशीज ही हमारा साथ छोड़ दे। एंड अगर आपका दिल भी गार्डन हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और दबाओ नीचे दिया बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ फैक्ट वीडियो। फिर मिलूंगा आपसे जल्दी इन अ न्यू वीडियो विद फैक्ट्स। तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।